गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। तो इसको हम दो क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन। जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं जिनको हम एनिलीन भी कहते हैं वो कम बेसिक होते हैं एमोनिया से और एलिफेटिक एमीन से। एमोनिया तो आप सभी को पता है NH3 को बोलते हैं, और एलिफेटिक एमीन्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैं कह दूं CH3NH2। क्लियर। तो हम एरोमेटिक एमीन्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आते होंगे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का आना सभी बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम काफी बार रेजोनेंस सीख चुके हैं पहले भी, अल्कोहल वाली यूनिट के अंदर, हेलोएल्केन के अंदर, हेलोएरिन के अंदर हम सीख चुके हैं। तो एनिलीन क्या होता है, दिस वन इज एनिलीन, इसे एनिलीन कहा जाता है, जिसके ऊपर NH2 है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या होंगे, आप देखोगे कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड होंगे। कैसे, देखो इसके लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, जिससे यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, और बाकी बॉन्ड इसके एज इट इज। यहां पे कोई डाउट किसी को? और क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब आगे क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। इस कार्बन पे शिफ्ट होने का मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल, ये डबल पहले से था और ये भी पहले से था, NH2 प्लस। अगेन ये रेजोनेंस का निशान होता है, ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे यानी कि इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से था और NH2 भी पहले से था। ठीक है, आगे क्या होगा, ये रेजोनेंस का निशान आपने जरूर दिखाना है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे, जिससे क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से था, और ये हो जाएगा आपके पास NH2, और नाइट्रोजन के ऊपर आप अपने लोन पेयर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर होते हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि बेसिसिटी का तो मतलब तभी होगा जब ये अपने लोन पेयर किसी को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को दे सके, किसी को डोनेट कर सके, तो बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे डोनेट नहीं कर रहा, ये तो क्या कर रहा है, केवल अपने ही रिंग के ऊपर उसको डीलोकलाइज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन के ऊपर, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, लेस इजिली अवेलेबल, आसानी से ये डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, जबकि एलिफेटिक अमीन की बात हम करें तो एलिफेटिक अमीन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस सा इफेक्ट शो करता है, प्लस सा इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकता है। ठीक है, जबकि एमोनिया में तो कोई ऐसा कोई केस है नहीं, ना ही इसके अंदर रेजोनेंस है, ना ही इसके अंदर कोई एल्काइल ग्रुप है जो डोनेट कर सके। तो इसका मतलब एरोमेटिक एमीन्स एलिफेटिक अमीन से क्या हुआ, लेस बेसिक हुआ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। किसके वजह से, रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि रेजोनेंस से क्या हुआ, रेजोनेंस से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर के, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन पे थे वो क्या हो गए हैं, डीलोकलाइज्ड हो गए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर ही चले गए हैं, वो उसने किसी और को डोनेट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें एक नोट जरूर समझना होगा। वो नोट इस तरह से है कि जो बेसिसिटी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास है एनिलियम आयन, वो ज्यादा बेसिक है एनिलीन से। अब एनिलियम आयन क्या होता है, देखो एनिलियम आयन को पहले सीखते हैं।
ये हमारे पास एनिलीन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। अगर ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, यानी कि H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर, तो ये बनाता है एनिलियम आयन। यानी कि इसने प्रोटोनेशन कर दिया, इस एनिलीन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटोनेशन कर दिया इसने, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया एनिलियम आयन, NH3 आएगा, पहले 2 था, एक H खींच लिया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट की है नाइट्रोजन ने, तो प्लस चार्ज आएगा। तो दिस वन इज एनिलियम आयन। अब इस एनिलियम आयन के अंदर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसके अंदर बनते हैं, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, NH3 पॉजिटिव। तो इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं उनको मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। जहां पर इसके पाई बॉन्ड है वहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, जहां पे इसके सिंगल है वहां पे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पे इसका पाई था तो अभी सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड, और बाकी चीजें एज इट इज। ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि एनिलीन में अभी आपने देखा था, इधर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, कंपेरेटिवली इस एनिलियम आयन से क्या है, ज्यादा है। इस एनिलियम आयन से यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हुए, एनिलीन के। तो ज्यादा रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर होंगे तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम। और क्योंकि एनिलियम आयन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, इसीलिए ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक है। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जुलाई का महीना चल रहा है और कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपना पैर पकड़ रहा है, अपना पैर जमा रहा है पूरे विश्व में। इंडिया के अंदर खासकर इसका पैर अब ज्यादा ही तेजी से जम रहा है। तो मैं अपने परिवार के साथ इस खूबसूरत वादी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, अपने फैमिली के साथ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हूं, यानी कि 14 दिन के लिए मैं कैद हूं। इसीलिए मैं जैसे तैसे करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी आती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे प्लीज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।